भगवान श्री हरि विष्णु पुनः हिमालय के पास आए। बोले बहुत समय हो गया, विदा कर। जैसी विदा का नाम सुना हिमालय फुट फुट करके रो पड़े। आज मेरी बिटिया जा रही है। मैंने कभी भी अपनी आंखों के पलकों से अपनी बिटिया को दूर नहीं किया। जब पहली बार जब बिटिया डोली में बैठ करके अपने माँ के पिता के घर से बाहर निकलती है ना, उसी दिन उस घर से उसका रिश्ता टूट जाता है। वो सिर्फ उस घर की मेहमान बन जाती है, पर उस घर में उसका अधिकार नहीं रहता। जिस अधिकार से वो विवाह के पहले अपने माँ बाप के पास रहती है, विवाह होने के बाद उसका वो अधिकार दूर हो जाता है। पार्वती जी भी हिलकियां भर भर के रोने लगी, हिमालय भी हिलकियां भर भर के रोने लगी। हिमालय को और पार्वती को हिलकियां भर भर के रोते हुए जैसे देखा, मैना से रहा नहीं गया कि आज तक मैंने कभी भी अपने पति हिमालय को रोते हुए नहीं देखा, लेकिन आज मैं पहली बार अपने पति को रोते हुए देख रही हूं। आखिर मेरा पति इतना क्यों रो रहा है? पार्वती के पास मैना पहुंची। पार्वती से कहा, बेटी तू मत रो, क्योंकि तुझे देख करके तेरा पिता रो रहा है। पार्वती ने कहा कि मुझे देख करके मेरा पिता नहीं रो रहा है, बल्कि पिता को देख करके मैं रो रही हूं। मैं हमेशा अपने पिता को दोष देती थी कि पिताजी तुम मेरे भैया को प्यार करते हो, मुझे प्यार नहीं करते। बाजार से सब कुछ तुम भैया को ला करके देते हो, लेकिन आज तक पिताजी तुमने मुझे कुछ ला करके नहीं दिया। अच्छे स्कूल में पढ़ाया तो भैया को पढ़ाया, मुझे आपने अपने घर के अंदर एक कैदी की तरह बंद करके रखा। भैया को आपने संसार में घूमने की पूर्ण छूट दे दी, लेकिन यदि मैं घर से 10 मिनट के लिए बाहर निकल गई तो मुझसे कई बार पूछा जाता था, तू कहाँ गई थी, किसके घर गई थी, किससे मिलने के लिए गई थी। मेरी बात बात पर पाबंदियां होती थी, लेकिन मेरे भाई के जीवन में कोई पाबंदी नहीं होती थी। पिताजी तुम भैया से प्यार करते हो, मुझसे प्यार नहीं करते। माँ मेरे रोने का कारण यह है कि आज मुझे पता चला कि मेरा पिता सबसे ज्यादा प्यार मुझे करता है। भैया के प्रति मैंने आज तक पिता को रोते हुए नहीं देखा, लेकिन आज जब मैं घर छोड़ करके जा रही हूं तो कठोर दिल का भी मेरा बाप फूट फूट करके रो रहा है। मेरे पिता के सर पर करोड़ों का कर्जा था, लेकिन मैंने पिता को कभी रोते हुए नहीं देखा। मेरे पिता को दुनिया के लोगों ने लज्जित किया, लेकिन मैंने अपनी आंखों से कभी अपने पिता को रोते हुए नहीं देखा। लेकिन माँ मेरा बाप मुझसे इतना प्यार करता है कि आज मैं घर छोड़ करके जा रही हूँ तो कठोर दिल का मेरा बाप भी फुट फुट करके रो रहा है। मेरे पिता से ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं। जब तक पिता है तब तक उस घर में बेटी का अधिकार है। मां तो कभी कभी भाभी का पक्ष ले लेती है, लेकिन जब तक जिस घर में पिता जिंदा होता है और बेटी उस घर में पहुंचती है, पिता वही अधिकार बेटी को देता है जितना अधिकार कुमार अवस्था में देता था। पिता कभी भी बेटी और बेटा में भेदभाव नहीं करता, लेकिन एक बार पिता के दर्द को समझ करके तो देखो। पिता गंभीर है, पिता पर्वत है, पिता एक अथाह सागर है। पिता की थाह लेना हर किसी की बस की बात नहीं है। हिमालय फूट फूट करके रो रहे हैं, हिमालय से लिपट करके पार्वती फूट फूट करके रो रही है। आइए हम चलते उस विदा की। प्यारी विदेश हे लखिया बाबुल मोरे कारी ओ प्यारी
छावे की चिड़िया मैं तो बाबुल तोरे छावे भोर भये उड़ जाए हे लकी बाबुल तोरे कहीं जो माँ बाप अपने बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, एक बार अपनी बेटी के लिए दोनों हाथ खड़े करें। और जो बेटियां अपने माँ बाप को सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, वो बेटियां एक बार अपने माँ बाप को दोनों हाथ खड़े करके अभिवादन करें। जय हो। बाबुल तोरे खूटे की गैया मैं तो बाबुल तोरे खूटे की गैया मैं तो बाबुल तोरे खूटे की गैया मैं तो बाबुल हाँ को जिधर आगे जाए हे लकी बाबुल तोरे कहीं को प्यारी मिले लकी बाबुल तोरे कहीं को प्यारी मिले। भैया को दीने महक तू महले भैया को दीने महलों पे महले भैया को दीने महल तू महले भैया हमको दियो परदेश लकी बाबुल तोरे कहीं मिले लकी बाबुल तोरे कहीं पिताजी तुमने भैया के लिए मकान बनवा दिया, पिताजी तुमने भैया की गाड़ी दिला दी, पिताजी तुमने भैया के लिए करोड़ों का टर्नओवर कर दिया। आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी थी जो मुझे इस घर से बाहर निकाल करके तुम मुझे विदेश भेज रहे हो, मुझे दूसरे के घर भेज रहे हो, किसी से पहचान नहीं, किसी से जान नहीं, किसी
किसी से कोई परिचय नहीं, मैं वहां पर जाकर के कैसे रहूंगी? पिताजी तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम भैया से सबसे ज्यादा प्यार करते हो। जब एक बेटी जब ये विचार करती है और जैसी जाने लगती है, मुड़ करके देखती है कि पिता फूट फूट करके रो रहा है। सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, उसके पुती नहीं रोया, लेकिन उसकी नन्ही सी परी जब घर से विदा होकर के जा रही है, उसका पिता फूट करके रो रहा है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, कन्यादान करना था, अब मेरी बेटी चली गई, अब मुझे जीना नहीं। जब तक बेटी दोबारा घर में नहीं आती, पिता का घर में मन नहीं लगता, पत्नी से बात नहीं करता, बच्चों से बात नहीं करता। पिता की जो मुस्कुराहट थी, पिता की मुस्कुराहट छिन गई। जब पिता घर के अंदर आता था, बेटा नहीं पूछता था कि पिताजी तुम कहां से आए हो, पानी पीना है कि नहीं पीना, लेकिन बेटी सबसे पहले हाथ में जलपात्र लेकर के आती थी। पिताजी जलपान करो, भूख लगी होगी, पिताजी हाथ पैर धो लो, मैं भोजन की थाली लगा देती हूँ, तुम भोजन कर लो, पिताजी कपड़े बदल लो, ये कपड़े पहनो। एक बेटी पिता का पूरा ख्याल रखती थी। हिमालय फूट के रोते हैं, अब मेरा ख्याल रखने वाली बिटिया मुझसे बहुत दूर जा रही है, अब मैं अनाथ हो गया, अब मैं करूं तो करूं क्या? मूर्छित होकर के हिमालय धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। पार्वती से रहा नहीं गया, पार्वती ने पिता को कभी रोते हुए नहीं देखा था। फूट फूट करके हिलकियां भर भर के पार्वती रो रही है। ताक भरी मैंने कुड़िया भी छोड़ी, ताक भरी छोड़ा सहेलियों का साथ, हे लकी पापुल भोरे वृषभारूढ़ होकर के पार्वती जी अपनी ससुराल चली। हिमालय का आंगन सूना हो गया, हिमालय का घर में मन नहीं लगता, हिमालय किसी से बात नहीं करते। हिमालय बार बार घर के अंदर आता है, देखता है कि बेटी चारों तरफ से कुहू कुहू करके मेरे आसपास घूमती थी, मेरा घर तो शमशान की तरह सूना होता है। घर की रौनक बेटों से नहीं होती, घर की रौनक बेटियों से होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हिमालय 3 महीने तक अपने घर में नहीं आए। जिस घर में बेटी नहीं वो घर नर्क है, जिस घर में बेटियों का सम्मान नहीं वो घर नर्क है। बेटियां घर को स्वर्ग से ज्यादा सुंदर बनाती हैं। जिस घर में बेटियों का जन्म होता है वो घर तीर्थ बन जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, यदि आपके घर में बेटियां हैं, कभी उनको दुख मत देना। बेटों से ज्यादा प्यार करना बेटियों को। बेटियां आपको देने के लिए आती हैं, बेटियां कभी आपसे लेने के लिए नहीं आती। बेटियों से पिता का भाग्य बदलता है। कंगाल से कंगाल पिता भी बेटी का जन्म पाकर के धनवान बन जाता है।